छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के सुदूरवर्ती दुर्गुकुंडल के घनघोर जंगल बीच ग्राम आमागढ़ में अंग्रेजी के लिए अतिरिक्त कक्षा लगाया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन हेतु शिक्षा अधिकारी, प्रबंधन समिति तथा पालकों ने की शिक्षक की प्रशंसा। आपको बता दें, दीपावली की अवकाश में घरेलू कामकाज, पारिवारिक खरीदार, साज सजावट में जिसे देखिए वह व्यस्त रहता है। ऐसे में बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़े रखना एक बड़ी चुनौती होता है। आज ऐसा ही नजारा हमें तब देखने को मिला जब चिमर माइंस के लिए हाई स्कूल आमागढ़ के सामने से गुजरना हुआ विद्यालय का मुख्य द्वार खुला हुआ था। एक कक्ष से कुछ आवाजें आ रही थी। हमने जब कक्ष में प्रवेश किया, लगभग 20 विद्यार्थी कक्ष में बैठे हुए थे और स्मार्ट बोर्ड में व्याख्याता संजय कार अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्रिया व उसके रूप का अध्यापन करा रहे थे। विद्यार्थियों में एक नया उत्साह व ऊर्जा देखते ही बन रहा था। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ पूछे जा रहे सवालों का जवाब व पुनरावृत्ति से सीखने का भाव वातावरण को बेहद सरस बनाया हुआ था। इस घनघोर जंगल के बीच आदिवासी बाहुल्य गांवों के इन सीधे सादे बच्चों को विश्व की महत्वपूर्ण संचार भाषा के वचन पठन और लेखन को तकनीकी रूप में प्रायोगिक विधि से आत्मसात कराते राष्ट्र निर्माता शिक्षक के द्वारा मजबूत और आत्मनिर्भर युवा पीढ़ी की परिकल्पना साकार होते हुए दिखी। आपको यहाँ भी बता दें, 90% से ऊपर परीक्षा परिणाम लाने पर विषय शिक्षक संजय वस्त्रकार ने कराया राजधानी रायपुर भ्रमण। विविध चुनौतियों से भरे दूरस्थ जंगल गांवों के बच्चे आधुनिक दुनिया के बारे में सपने देखते देखते यूं ही कागज की नाव की तरह से जीवन बिताते रहते हैं। एक नन्ही सी पहल इन्हीं किशोरवय उम्मीदों को भारत में कभी वैज्ञानिक राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम बनाती है, तो कभी बिना दोनों हाथ वाली अल्प उम्र 13 वर्षीय लड़की पैरालंपिक तथा राष्ट्रपति पदक विजेता शीतल देवी। विगत सत्र अनेश्वरी, दामिनी एवं मुस्कान नाम की बालिकाओं को 90% अंक लाने पर शिक्षक ने अपने स्वयं के व्यय पर हमारे राज्य की राजधानी रायपुर शहर एवं आसपास के बेहतर पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया था। उसके पहले 2017-18 में 85% लाने पर छात्र योगेंद्र वैद्य को नकद 5000 दिया गया। इस गौरव को प्राप्त करने के लिए इस सत्र भी ये विद्यार्थी सतत परिश्रम कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनुभव आधारित शिक्षण व तार्किक चिंतन के साथ त्रिभाषा सूत्र की परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली विधि के विकास पर बल दिया गया है, जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसमें सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली, विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन समग्र विकास के लक्ष्य हेतु कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों की बात की गई है। शिक्षा, मूल्यांकन, योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी को प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु राष्ट्रीय शैक्षिकी प्रौद्योगिकी मंच, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF तथा त्रिभाषा सूत्र की बात कही गई है, जिसमें सिफारिश की गई है कि त्रिभाषा फॉर्मूला जारी रखा जाना चाहिए और फॉर्मूले के क्रियान्वयन में लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। त्रिभाषा फॉर्मूले में कहा गया है कि राज्य सरकारों को हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक आधुनिक भारतीय भाषा अधिमानतः दक्षिणी भाषाओं में से एक और गैर हिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ हिंदी का अध्ययन अपनाना और लागू करना चाहिए। देश के प्रकाश पर्व में वैश्विक भाषा के लिए जुटे आदिवासी बाहुल 5 गांवों के विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी पूरे विश्व भर के अनेकों देशों में कई बैठकों, कार्यक्रमों, सांस्कृतिक आयोजनों और अन्य प्रकार के संचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्राथमिक भाषा है। ये लोगों को बातचीत करने और दूसरी संस्कृतियों के बारे में जानने का मौका देती है। अंग्रेजी भाषा लोगों को दूसरी संस्कृतियों के प्रति सम्मान और प्रशंसा विकसित करने में मदद करती है। इस उच्च माध्यमिक विद्यालय में आमागढ़ सहित 5 गांवों चेमल, इरगुर, नवागांव, हिंगनपुरी के 9वीं तथा 10वीं अध्ययनरत 43 दर्ज संख्या में से 20 विद्यार्थियों ने अपने अवकाश के दौरान भी
लगातार 5 दिनों तक उपस्थिति देकर इस वैश्विक भाषा को सीखने के लिए उत्सुकता व्यक्त की है। उन्होंने अपने विषय शिक्षक संजय कार के पहल को अपने भविष्य के लिए बहुपयोगी बतलाया। इस अतिरिक्त कक्षा के संचालन में विकासखंड शिक्षा अधिकारी SP कोसरे, संकुल प्राचार्य रघुनाथ से साहू, संकुल समन्वयक सुरेंद्र कुमार उइके, विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष संजय उइके, भूतपूर्व उपाध्यक्ष एवं अभिभावक पुखराज उइके, सुरजू राम इत्यादि पालकों ने खुशी व्यक्त की है। छत्तीसगढ़ के तमाम छोटे बड़े खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए अभी हमर बस्तर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज समय विशेष में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नेहा श्रीवास्तव, धन्यवाद।